अगर इस इशारे को भाजपा समझ ले तो कहीं ना कहीं अपनी नाव को डूबने से बचा सकती है। अन्यथा जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि महागठबंधन आगे बढ़ रहा है, अच्छा टक्कर दे रहा है। लगातार आरोप लगा रहा था आरजेडी पर, महागठबंधन के नेताओं पर, कि ये लोग बंदी में आम जनता से बदसलूकी करते हैं, मारपीट करते हैं। वो तमाम आरोप भाजपा के लोगों पर लगा। अभी तक टीम का कैप्टन कौन था? महागठबंधन नाम का जो एक टीम है, उस टीम का कैप्टन अभी तक लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। कांग्रेस कह रही है कि देखिए हमारी सीटें कौन सी रहेंगी इसका फैसला लालू और तेजस्वी नहीं करेंगे। ये पटना शहर की सीटों पर शुरू से कहा जाता है बीजेपी का कब्जा है, कि बीजेपी का कब्जा है, और लालू जी जब काफी ताकतवर हुआ करते थे उस समय भी भाजपा का यहाँ पर कब्जा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। वोटर अधिकार यात्रा में अपनी ताकत दिखाने के बाद कांग्रेस और राजद की राह क्या अलग है। जी हां, जिस प्रकार से कांग्रेस राजद की बैसाखी के सहारे से बाहर निकलने का प्रयास करती नजर आई, और लगातार आपको हमने कहा जब से वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुआ है कि राहुल गांधी जिस प्रकार से बिहार में आए और इस यात्रा को लीड किया, आगे वाली सीट पर बैठे तेजस्वी पीछे गए, और इसका बहुत, अगर श्रेय की आप बात करते हैं तो ज्यादा श्रेय कांग्रेस ने लूटा। और जहां कहा जा रहा था कि राजद जो है कांग्रेस की सीटों का बंटवारा करती है, वैसे में जब इस यात्रा से उत्साहित कांग्रेस अब एक नए जोश में भर गई है और राजद के पिछलग्गू से निकलने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में जो प्रेशर पॉलिटिक्स नजर आ रहा है कि इस यात्रा में साथ साथ चलने के बाद अब जहां तेजस्वी यादव अकेले यात्रा करेंगे 15 जिलों में, वहीं राजेश राम जिन जिलों में अपने कैंडिडेट को उतारना है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी उतरेंगे उन जिलों में हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे। तो क्या माना जाए कि वोटर अधिकार यात्रा में साथ साथ आने वाले महागठबंधन के ये दोनों प्रमुख घटक दल चुनाव से पहले अलग अलग लड़ेंगे, अलग अलग प्रचार करेंगे। इन्हीं विषय बात करेंगे। हमारे साथ सुमन कुमार जी हैं। सुमन जी, क्या कहिएगा, प्रेशर पॉलिटिक्स है, आगे की रणनीति है, या सीटों को लेकर के दबाव बनाने की पॉलिटिक्स क्या है? वोटर अधिकार यात्रा के पहले महागठबंधन में सीटों का बंटवारा क्या होगा, लगातार मतलब तमाम चैनल्स पर जो है चल रहा था कि कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, उसके सीटों की जबरदस्त कटौती होगी और 50 सीटों से ज्यादा सीट आरजेडी उसको देने वाली नहीं। चर्चा का मतलब पिछली बार 70, इस बार 50। हाँ, चर्चा का विषय इसलिए था, कई चैनलों ने यहां तक कहा कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने तो इसका जिम्मेवार भी कांग्रेस है। कांग्रेस क्यों है? क्योंकि आप देखिए 19 सीट पर वामपंथी लड़ते हैं, 29 सीट पर वामपंथी लड़ते हैं और 16 सीट जीत जाते हैं। इसके बाद में आप बात करें तो 70 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, 19 सीट जीतती है, 144 पर लड़के 75 सीट पर आरजेडी जीतती है। तो आप अगर देखते हैं तो तुलनात्मक सबसे घटिया प्रदर्शन, बुरा प्रदर्शन कांग्रेस का रहता है। अब सवाल है कि कांग्रेस में भी अंदर खाने दो तरह की बातें हो रही हैं कि देखिए कहने को तो हमको 70 सीट मिलती है, लेकिन सब हारने ही वाला सीट हम लोगों को दे दिया जाता है। तो कांग्रेस में अंदर में खाने, ये भी काफी चर्चा का विषय बना। अब देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों को भी बता दो, देखिए पटना शहर की सीटों पर शुरू से कहा जाता है बीजेपी का कब्जा है, कि बीजेपी का कब्जा है, और लालू जी जब काफी ताकतवर हुआ करते थे उस समय भी भाजपा का यहाँ पर कब्जा था। दीघा में कौन लड़ता है? दीघा विधानसभा में कांग्रेस लड़ता है। पटना साहिब में कांग्रेस लड़ता है, ठीक है। हालांकि शहर की एक सीट पर आरजेडी भी लड़ जाता है, जैसे कि पिछली बार आपको कुमनार से आरजेडी लड़ा था। तो बांकीपुर से कौन लड़ता है? आप बात करें नालंदा की सारी सीटों पर किसको उतारा जाता है? जो हारने वाली सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो गढ़ है। हाँ, हालांकि वहां से आरजेडी भी लड़ती है, लेकिन देखिए कुछ खास सीटों को चिन्हित किया हुआ है। महागठबंधन को पता होता है कि इन सीटों पर हमारे पास में जीतने लायक कैंडिडेट नहीं। देखिए ऐसा नहीं है कि केवल महागठबंधन के साथ होता है, आप जाइए एनडीए के साथ में, आप देखिए संदेश में, सहार में, संदेश में आप बात करें तो वहां पर जदयू को, भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिलता है जल्दी कि भाई अरुण यादव के विरुद्ध कौन लड़ेगा। ठीक है, आप देखिए और भी कई सारी सीटों पर है। मतलब कांग्रेस को गिनती के लिए
हारने के लिए सीट दी जाती है। हाँ, तो अब कांग्रेस कर रही है कि देखिए हमारी सीटें कौन सी रहेंगी, ये हम इसका फैसला लालू और तेजस्वी नहीं करेंगे। हम करेंगे। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका फैसला राजेश राम, राहुल गांधी और कृष्णा लावरू करेंगे। जाहिर सी बात है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ दिन पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जो स्क्रीनिंग किया गया सारे 243 सीटों पर। दिल्ली से पर्यवेक्षक यहाँ आए, पटना में पहली बार ऐसा हुआ, और 243 सीट पर उम्मीदवार लिया गया, और सभी सीटों पर अच्छे दावेदार है। अरे कांग्रेस में तो शुरू से रहा है ना, 4 साल भले ही सदाकत आश्रम में भीड़ रहे या न रहे। देखिए कृष्णा लावरू का जो आपने नाम लिया, तो जब उनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया था उस समय ही यह संदेश दे दिया गया था। याद कीजिए, अभी तक जो लोग बनते थे लालू जी के दरबार में मत्था टेकने जाते थे, लेकिन कृष्णा लावरू वहां नहीं गया। उस समय भी हम लोगों ने यह बातें कही थी कि कांग्रेस ने संदेश दे दिया है कि इस चुनाव में कांग्रेस आरजेडी के रामोकरम पर निर्भर नहीं रहेगा, अपने हिसाब से सीट तय करेगा, सीटों की संख्या तय करेगा। तो वही तो कह रहे हैं कि पिछलग्गू नहीं बनेगा। कृष्णा लावरू आए, सबसे पहले किसका नौकरी खाया? अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह की नौकरी खाया, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और लालू के दरबार के खास माने जाते। लालू प्रसाद यादव से तो अखिलेश सिंह की कितनी नजदीकियां थी, ये कहने की बात नहीं। अखिलेश सिंह को हटाया उन्होंने, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अखिलेश सिंह को हटाकर ये संदेश दे दिया कि भैया अभी जो है हम लोग आपके हिसाब से नहीं चलने वाले, अपने हिसाब से। जी बिल्कुल। आप एक बार बताइए कि वोटर अधिकार यात्रा, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि वोटर अधिकार यात्रा के पहले लगातार जो बातें हो रही थी कि कांग्रेस को 50 सीट मिलेगी, 45 सीट मिलेगी, अभी कोई चर्चा ऐसा सुन रहा है क्या? नहीं। किसी ने सुना कि आरजेडी ने या महागठबंधन की तरफ से? क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस उद्देश्य में लगी थी, जिस उद्देश्य को पूरा करने में लगी थी, उस उद्देश्य को साध लिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कह दिया है कि देखो हमारा प्रदर्शन इसलिए खराब था कि आपने सब हमको हारने वाला सीट दे दिया, हमको अच्छा सीट दिया नहीं, हमको चुनने की आजादी नहीं दी। कांग्रेस ने इस बार सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र पर फोकस किया है, सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र को लेगी कांग्रेस, जहां पर उसके अलावा अल्पसंख्यक, अति पिछड़े, जो कि दलित जो कहा जाता है कि कांग्रेस के पुराने जो आधारभूत वोटर रहे हैं, उन पर फोकस है कांग्रेस का। राजेश राम के नेतृत्व में एक दलित चेहरा भी उन्हें मिला है। राजेश राम ने काफी अच्छा काम किया है वोटर अधिकार यात्रा में। आप देख रहे होंगे कि लगातार राहुल गांधी के साथ बाइक पर बैठकर घूम रहे थे, और अब हेलीकॉप्टर से घूम, और अब हेलीकॉप्टर से घूमेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस जो बैकफुट पर चली गई थी वोटर अधिकार यात्रा से पहले, वो कांग्रेस वापस अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी है, गियर चढ़ा दिया है, और टॉप स्पीड पर जाने के लिए बेचैन है, बेताब है। आरजेडी का स्टेपनी नहीं चाहिए इस बार, आरजेडी का उम्मीदवार कांग्रेस को नहीं चाहिए। कांग्रेस ने तय किया है सीट हमारा, उम्मीदवार हमारा, और जो उधारी लेने वाला काम होता था कि भैया हमारे को सीट दे दिया, लेकिन उधर से फरमान आता था कि अच्छा ठीक है सीट ले लिए ना, ठीक हम प्रत्याशी भेज रहे हैं, प्रत्याशी हम भेज रहे हैं। तो ये सब काम इस बार कांग्रेस ने मूड बना लिया है कि इस बार हम नहीं ऐसा करने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से महागठबंधन ने जो हवा बनाई है अपने पक्ष में, उस पक्ष का कांग्रेस को श्रेय जाता है, बिल्कुल जाना चाहिए। अधिकार यात्रा में कांग्रेस एकदम आगे रही, से इनकार करेंगे? नहीं, हम तो कह ही रहे हैं। आपने उस दिन देखा भी होगा कि जब पटना में समापन हुआ तो जिन लोगों को ध्यान होगा, बैनर पोस्टर भी 80% पोस्टर और बैनर जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस नेताओं ने ही लगाया हुआ था। आरजेडी, वीआईपी, वामपंथियों, सभी लोगों का सहयोग था। लेकिन टीम का कैप्टन तो एक ही ना होता है। अभी तक टीम का कैप्टन कौन था? महागठबंधन नाम का जो एक टीम है, उस टीम का कैप्टन अभी तक लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे, जो कि बिहार की राजनीति के चाणक्य या जो कुछ भी उनको उपाधि दी जाए। तो इस बार टीम के कैप्टन जो है, देखिए आप बात समझिए, जब क्रिकेट हुआ तो सौरव गांगुली का, कपिल देव का नाम आया, फिर बाद में महेंद्र सिंह धोनी भी आए, लेकिन हर आदमी का एक टाइम होता है कि अब उसके जाने का टाइम हो गया। तो आरजेडी जो लीड करती थी, जो कैप्टनशिप निभाती थी, उस कप्तानी में अब कांग्रेस खेलेगी
ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस ऐसा दिखा रहा है कि भैया तुम्हारी, इसमें सफल भी नजर आ रहा है ना। वोटर अधिकार यात्रा के बाद से कांग्रेस जो है अपना ये बार्गेनिंग का कैपेसिटी बढ़ा लिया, और जिस प्रकार से लोकप्रियता मिली, राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता यहाँ इतना दिनों तक बिहार में कैंप किया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से एनडीए के द्वारा लगातार गलतियों पर गलती किया जा रहा है, जिस प्रकार से आप देखें बिहार बंदी हुआ, बिहार बंदी का जो फुटेज आया, उस फुटेज में भी आपने देखा होगा कि लगातार भाजपा के लोगों को कहा जा रहा था कि भाई भाजपा भी अब आरजेडी की तरह, आरजेडी की राह पर बीजेपी चलती। बंदी के दिन जिस प्रकार की जो तस्वीरें सामने आई, लगातार आरोप लगा रहा था आरजेडी पर, महागठबंधन के नेताओं पर, कि ये लोग बंदी में आम जनता से बदसलूकी करते हैं, मारपीट करते हैं। वो तमाम आरोप भाजपा के लोगों पर लगा। आपने देखा भी होगा एनडीए, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने पर वो सारी चीजें थी, लेकिन आप देखेंगे कि नेतृत्व तो भाजपा ही कर रहा था, लोजपा तो साइड था ही। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो जो भी सफलता प्राप्त हो रही थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस प्रकार से अपनी चाल को चल रहा है, शतरंज की चाल चल रहा है, एक एक कदम फूक फूक कर चल रहा है, तो उस प्रकार से महागठबंधन को फायदा हो रहा है, और महागठबंधन को जो फायदा हो रहा है उसमें विशेष फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो वोटर अधिकार यात्रा से जो माहौल बना था, आपने देखा गांव गांव तक वोट चोरी की बात पहुंचने लगी थी, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को गाली जो प्रकरण जो सामने आया, उसके बाद से एक बार लग रहा है कि फिर रेस में नहीं रहता है कि आखिरी समय में रेस में पिछला जो है घुड़सवार या घोड़ा कहिया आप आगे निकल रहा हो, वो सीन लग रहा है। देखिए, माफी चाहूंगा लेकिन आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हूं, इन बातों से सहमत नहीं हूं। देखिए, बिहार की जनता यादाश्त बहुत कमजोर होता है, जनता का यादाश्त कमजोर होता है, जनता का यादाश्त बहुत कमजोर है। जनता इतनी भोली भाली है कि देखिए नेता सब जो है ना, चाहे किसी पार्टी का हो, ये बड़ा, ये लोग अजीब चालू टाइप के लोग होते हैं, बहुत तो होशियार लोग होते हैं। और जनता बेचारी निरी भोली भाली, कहते भी हैं हम लोग, संवाद होता है तो कहते हैं मैंगो पीपुल, आम आदमी। तो आम आदमी का यादाश्त कमजोर होता है, उसको उसकी भावनाओं से खिलवाड़ होता है, उसको जातिगत आंकड़ों में उलझा दिया जाता है, जातिगत लड़ाई में उलझा दिया जाता है। आपने बात कहा कि वोटर अधिकार यात्रा में लोगों ने कहा, देखिए मैंने भी स्पष्ट तौर से कई लोग से हम व्यक्तिगत तौर से मिले, पूछे भी, सब यही कहा कि मेरा नाम तो है लेकिन मेरा पड़ोसिया का नाम नहीं है, मेरे चाचा का नाम नहीं है, मेरे भाभी का नाम नहीं है, मेरे भैया का नाम नहीं। लेकिन हम बोले कि आपका नाम है, तो हाँ मेरा नाम तो है जी। तो इस तरीके से बातें हुई, लेकिन उसके बाद में आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली दिया गया, उनके माता जी। देखिए, मोदी को गाली दिया गया, माँ का नाम लेकर गाली दिया गया। बिहार यूपी में ऐसी गाली दिन भर लोग बोलते रहते हैं, हालांकि बोलते हैं, खुले मन से आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसको हम सही नहीं कह रहे हैं, खुले मन से, लेकिन भाजपा ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बड़ा मुद्दा बना दिया, बनाने का प्रयास किया, उसको मुद्दा बनाया भी। लेकिन जिस प्रकार से बंदी में तस्वीरें सामने आई, आप मान के चले बीजेपी के भाजपा से, देखिए भाजपा से गलती हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी कार्यालय हर दिन जाता हूं, अति उत्साह में कार्यकर्ताओं ने कुछ गलती किया है। बीजेपी कार्यालय हर दिन जाता हूं, ज्यादातर छोटे कार्यकर्ताओं से, मझोले कद के कार्यकर्ताओं से भेंट होती है, और जो स्पष्ट तस्वीरें हैं यही छोटे और मझोले कार्यकर्ता और नेता देते हैं। देखिए, भाजपा ने दो सबसे बड़ी गलती की है महागठबंधन को मजबूत करने के लिए। देखिए, दबे जुबान में भाजपा के नेताओं ने भी कहा कि देखिए भाजपा का ये कल्चर नहीं था, ये संस्कृति हमारी नहीं थी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने पर, प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने पर भाजपा ने सदाकत आश्रम को घेरा, गेट तोड़ने का प्रयास किया, अंदर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, कई भाजपा के नेताओं ने कहा, दबी जुबान में कहा हम क्या कहें, लेकिन हमारा ये कल्चर नहीं हुआ करता था। तो आप बातों को समझे। देखिए, जब आपकी नाव डगमगाने लगती है, आपके नाव को डूबना होता है ना, तो वो पहले आपको इशारा करती है। अगर इस इशारे को भाजपा समझ ले तो कहीं ना कहीं अपनी नाव को डूबने से बचा सकती है। अन्यथा जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि महागठबंधन आगे बढ़ रहा है, अच्छा टक्कर दे रहा है और जनता का मिजाज को पढ़ने का प्रयास कर रहा है, भाजपा नेता, एनडीए नेता कहीं ना कहीं
जनता के मिजाज को शायद नहीं पढ़ पा रहे हैं, या तो इतनी सुरक्षा में रहते हैं या चलिए से संवाद नहीं हो पाता है। निश्चित तौर पर कांग्रेस और राजद में वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान जो एकता नजर आई, अब वो नजर नहीं आ रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स है, सीटों का बंटवारा में है, या जिस प्रकार से कांग्रेस को लोकप्रियता मिली है उसके प्रभाव को कम करने के लिए तेजस्वी यादव 15 जिलों में अकेले यात्रा करेंगे। राजेश राम जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वह अकेले हेलीकॉप्टर से घूमेंगे। निश्चित तौर पर इसका संदेश बढ़िया नहीं जाएगा। जिस प्रकार से एनडीए के तमाम साथी मिल करके सभाएं कर रहे हैं, उस प्रकार से महागठबंधन में एकता का अभाव नजर आ रहा है। और यह अभाव सीटों को लेकर के है या कुछ अंदर की बात है? क्या इनकी राहें अलग हो सकती है या सीटों को लेकर के एक दूसरे पर प्रेशर बनाया जा रहा है? राजद किसी स्थिति में 70 सीट फिर से देने के मूड बने कांग्रेस को, और कांग्रेस किसी भी स्थिति में पिछली बार की जो सीटें मिली थी न सिर्फ वो सीटें लेने के लिए बेचैन है, बल्कि अपनी पसंद की सीटें, जीतने वाले सीट हारने के लिए, सिर्फ संख्या गिनाने के लिए नहीं। वैसे में राजद और कांग्रेस का यह कसम महागठबंधन को कितना लाभ कितना हानि पहुंचाया गया देखने वाली बात है। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।